ये कहानी है देवी अन्नपूर्णा की, कैसे माता पार्वती ने लिया अन्नपूर्णा माता का रूप। इस कहानी में आपको वो देखने को मिलेगा। और जब सब देवी देवता कैलाश आए भोजन करने के लिए, माता पार्वती और महादेव के पास उत्सव मनाने अमृत प्राप्त करने के बाद, तो ऐसा क्या हुआ जिस बात से देवी अन्नपूर्णा नाराज हो गई देवताओं से। देखिए ये पूरी कहानी और जानिए हमारे जीवन में क्यों जरूरी है खाना यानी अन्न। स्वागत है आप सबका कैलाश में। मैं देवी पार्वती आपका स्वागत करती हूँ सभी देवी देवताओं का। धन्यवाद देवी पार्वती आपका कि आपने हम सब देवताओं का स्वागत किया अपने कैलाश में। महादेव, अगर भोजन ही नहीं होगा तो हम कैलाश में उत्सव कैसे मनाएंगे अमृत प्राप्त होने का। माता पार्वती, अतिथि आ गए हैं पर भोजन है नहीं। पुत्र कार्तिकेय, कोई बात नहीं, अगर भोजन की व्यवस्था नहीं हुई है, मैं हूँ महादेव। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना नया रूप लूं, जिसके बारे में आप मुझे बता रहे थे। ये अक्षय पात्र है। इसमें डाला हुआ भोजन कभी समाप्त नहीं होता है। भरपेट भोजन करिए आप सब। अद्भुत रूप है देवी पार्वती का, ये सुंदर रूप देवी अन्नपूर्णा। आप सब देवी देवता भोजन के लिए बैठ जाइए। हमें देवी अन्नपूर्णा के हाथ से भोजन प्राप्त करने का अवसर मिल रहा है कैलाश में। ये तो कितने आनंद की बात है। प्रणाम देवी अन्नपूर्णा, आप अपने हाथों से हमें भोजन परोसेंगी, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। हम देवताओं को आपके हाथ से खाने का अवसर मिलेगा। महादेव, अब समझ आया आप क्यों बोल रहे थे कि देवी पार्वती आपका एक नया रूप सामने आने वाला है। देवी अन्नपूर्णा का ना यही रूप था ना वो महादेव। आप सब देवी देवताओं को कैलाश में भरपेट भोजन मिलेगा। उत्सव की शुरुआत करते हैं हम सब। मैं अपने इस देवी अन्नपूर्णा रूप में आप सब देवी देवताओं को भोजन परोसती हूँ। स्थान ग्रहण करें आप सब। लीजिए इंद्रदेव, मिठाई खाइए। पुत्र गणेश, लड्डू खा लो। महादेव, आपकी प्रिय खीर खा लीजिए। ठीक है पार्वती, मैं खीर खा लेता हूँ।
अब मुझे इस सृष्टि को ही समझाना होगा कि अन्न हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जब देवी देवता ही अन्न का अपमान करने लगे तो संसार को ये कहां से समझ आएगा। तो मुझे ये समझाने के लिए आप सबसे दूर जाना होगा, तभी आप सबको ये समझ आ पाएगा कि अन्न हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है और अन्न उतना ही लेना चाहिए जितना आप खा पाओ, जितनी आपको भूख हो। अन्न का अनादर मैं स्वीकार नहीं करूंगी। आप सब देवी देवताओं ने अन्न का अपमान किया है, तो मैं ये कैलाश छोड़कर जा रही हूँ। और महादेव, कोई भी मुझे रोकने का प्रयास मत करना। मुझे इस संसार को अन्न की महत्वता समझानी होगी। माफ कर दीजिए देवी अन्नपूर्णा, इस देवराज इंद्र से अन्न का अपमान हो गया। मुझे उतना ही अन्न लेना चाहिए था जितनी मुझे आवश्यकता थी और जितनी मुझे भूख थी। माफ कर दीजिए देवी पार्वती, मत छोड़कर जाइए कैलाश। ठीक है,